15 मार्च 2023 की कई अहम खबरें हैं देश और दुनिया की। सबसे पहली खबर भारत से है। यहाँ पर पिछले महीने एक महीने पहले तकरीबन 24 जनवरी को एक रिपोर्ट अमेरिकी एजेंसी की तरफ से अडानी समूह को लेकर सामने आई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के नाम से वो मशहूर है। उसमें तमाम तरह के आरोप अडानी समूह के ऊपर वित्तीय धांधलियों को लेकर थे, शेल कंपनी, फर्जी कंपनियों को लेकर है और किस तरह से ये अडानी समूह शेयर बाज़ार में मैनिपुलेशन करता है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उस वक्त के बाद से अभी तक अडानी समूह की जांच के लिए विपक्षी पार्टियां, भारत की जितनी विपक्षी पार्टियां वो सभी केंद्र सरकार से यानी मोदी सरकार से अपील कर रही हैं, संसद में आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन अडानी समूह के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े सदन संसद के अंदर भी जो सरकार है, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री से लेकर के उनके और मंत्री तक कोई भी अडानी समूह को लेकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले पर वह अपनी तरफ से सफाई पेश करे और एक जांच कार्रवाई के लिए आदेश करे। इसी को लेकर के अडानी समूह के जो जांच की बात है उसको लेकर के आज तकरीबन 16-17 विपक्षी पार्टियों ने एक मार्च निकाला। ये मार्च संसद भवन से लेकर के ईडी के दफ्तर तक निकाला है। इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ और भी विपक्षी की तमाम पार्टियां, जो 16 पार्टियां हैं, वो शामिल थी। खबर कुछ इस तरह से है कि अडानी समूह पर लगने वाली महाघोटालों के आरोपों की जांच के लिए संसदीय समिति के गठन की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद भवन से ईडी के दफ्तर तक मार्च निकाला। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने यह मार्च निकाला है, जिसमें विपक्षी नेता अडानी के साथ मोदी सरकार की मिलीभगत और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने आश्चर्य जताया कि इस मामले में सरकार ने संसद में गतिरोध खत्म करने के बजाय उल्टा राहुल गांधी पर निशाना साधा है और लंदन में मोदी सरकार की आलोचना के लिए उनसे माफ़ी की मांग करने को लेकर संसद की कार्रवाई में रुकावट डाली है। इस दौरान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि हम सभी अडानी घोटाले में एक ज्ञापन सौंपने के लिए ईडी के दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन सरकार हमें नहीं जाने दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक आदमी को सरकारी संपत्ति खरीदने के लिए पैसा दे रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी और अडानी के बीच क्या संबंध है, इसका खुलासा हो और ये तमाम लोगों को जानकारी मिले कि इन दोनों के दरमियान आपस में क्या गठजोड़ है। इसी खबर पर अभी हम रहते हैं। अडानी पर यह बहुत गंभीर आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगे थे कि अडानी के भाई विनोद अडानी और राजेश अडानी के नाम पर विदेशों में, कई सारे देशों में उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई हुई हैं और उन फर्जी कंपनियों के ज़रिए भारत के अंदर शेयर बाज़ार में, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरे अपने कारोबारी लेन देन के रास्ते हैं, उसके ज़रिए अडानी समूह में पैसे का आदान प्रदान होता रहा है। क्योंकि भारत सरकार ये दावा करती रही है कि हमने शेल कंपनियों को ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने के लिए हमने बड़े काम किए हैं। अब जब ये बात सामने आई कि फर्जी कंपनियां इनके नाम पर है, विनोद अडानी और राजेश अडानी के नाम पर, तो इसकी जांच जब तक नहीं होगी तब तक सारी चीज़ें सामने ही नहीं आएंगी। दूसरे जैसे LIC का पैसा अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, सेबी का पैसा लगा हुआ है। तो अब ये तमाम चीज़ें जब तक के इनकी जांच नहीं होती है, हम फिर कह रहे हैं जांच नहीं होती है, तब तक विपक्ष की ही मांग नहीं बल्कि भारत के और भी जो लोग हैं वो भी इस बात को चाहते हैं कि इसकी जांच हो और तमाम जो सच्चाई है वो मुल्क के सामने आए। तो अडानी पर यह बहुत ही गंभीर आरोप है, जिसको लेकर के बुधवार को 16 विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई थी। टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है कि वरिष्ठ नेताओं ने आश्चर्य जताया है कि इस मामले में सरकार ने संसद में
गतिरोध खत्म करने के बजाय उल्टे राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अब राहुल गांधी का क्या मामला है कि राहुल गांधी इस वक्त दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, जो उन्होंने तकरीबन 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की थी। उसके बाद राहुल गांधी की जो पोजीशन है, जो उनका इमेज है और जो उनका कद है, वो वर्ल्ड लेवल पर, भारत के लेवल पर ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर बहुत ऊंचा हो चुका है और आज उनकी एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में कायम हो चुकी है। तो राहुल गांधी को ब्रिटेन में उनको बुलाया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, एक लेक्चर था, क्योंकि वो वहाँ के स्कॉलर हैं, स्टूडेंट रहे उसी यूनिवर्सिटी के, तो उनको अपनी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देना था। उसके बाद उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन से बातचीत की और इंग्लैंड के अंदर ही उन्होंने वहाँ पर जो कारोबारी लोग हैं उसमें बातचीत की। फिर उन्होंने इंग्लैंड की संसद को भी संबोधित किया। तो राहुल गांधी को जो जिसको कहना चाहिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ब्रिटेन के अंदर मिला है, उससे यहाँ पर सरकार बौखला गई है। और अब हालात इनके इतने ख़राब हैं कि जो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे और राहुल गांधी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते थे, वो अपने कहे हुओं पर फंस गए हैं। अब राहुल गांधी गेम खेल रहे हैं और राहुल गांधी जो गेम खेल रहे हैं उसमें बैटिंग बॉलिंग सब कुछ वही कर रहे हैं, वो बॉल फेंक देते हैं। ये अब जो पक्ष के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो बॉल नहीं करा रहे हैं, बल्कि बॉल ढूंढ करके लाने का काम कर रहे हैं और वो खेल से भी बाहर हैं। और ऐसा होना ही था, क्योंकि 9 साल के अंदर जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, उसने काम नहीं किए। उनका जो रिजल्ट कार्ड अगर हम देखें तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसके ऊपर लोग ये कह सकें कि हाँ, इस सरकार में कोई काम हुआ है जिससे जनता का भला हुआ है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह के वादे 2014 में सरकार बनाने से पहले, चुनाव से पहले चुनावी जो सभाएं होती थी, उसमें प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी साहब करते थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। फिर एक स्मार्ट सिटी का वादा किया गया। शुरू में स्मार्ट सिटी 200 नए शहर बसाने की बात थी। फिर ये तय हुआ कि 200 नहीं 100 नए शहर बसाएंगे। फिर ये हुआ कि 100 नए नहीं, जो शहर बसे हुए हैं उन्हीं में से हम शहरों का चयन करते हैं, उनको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। फिर ये तय हुआ कि 100 शहरों के अंदर पूरे शहर को तो नहीं बना सकते, तो कुछ एक इलाके को, किसी शहर के एक इलाके को हम स्मार्ट एरिया बनाएंगे। वो शायद ही अभी तक पूरे देश में कोई एक स्मार्ट एरिया बन सका हो। एक योजना इन्होंने शुरू की थी कि हर सांसद एक गांव को गोद ले और उसको एक आदर्श ग्राम बनाए। वो योजना कभी भी न शुरू हुई न ख़त्म हुई, उसमें कोई कमी नहीं हुआ। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जो गोद लिया था गांव, उसमें भी वो आदर्श ग्राम नहीं बन पाया। बुलेट ट्रेन चलाने की बात थी, हाई स्पीड ट्रेन के ट्रायल दिल्ली से आगरा, आगरा से और आगे कई जगह पे हो चुके हैं। अभी तक हाई स्पीड ट्रेन शुरू नहीं हो चुकी है। क्योटो बनाना था बनारस को, वो जैसा था लगभग वैसा ही है। वहाँ पर पर्यटन के लिए काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके आसपास में तोड़ करके जो पुरानी धरोहर थी वो सब तोड़ के ख़त्म कर दी गई और नया लुक दे करके उसको पर्यटनों के लिए, अब वो आस्था का केंद्र भी नहीं रहा बल्कि पर्यटन क्षेत्र हो गया। इस तरह के डेवलपमेंट होते हुए ज़रूर कुछ जगहों पे दिखाई दिए। बाकी नौकरी का मामला है या और चीज़ें हैं, तो वो उसमें कुछ नहीं हुआ। इससे लोग निराश हैं। अब निराश हैं तो वो राहुल गांधी की तरफ या कांग्रेस पार्टी की तरफ या विपक्ष के जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी ने जो यात्रा की है, उसके बाद राहुल गांधी, जैसा हमने बताया, वो बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं। और एक बात और बता दें, शायद हमारे देश में लोग ये समझते हैं कि हमने वोट दे दिया और हमारे वोट से ही सरकारें बनती हैं। ऐसा हमें शायद लगता है, मगर हकीकत ये भी है कि दुनिया में वही होता है जो सुपर पावर अमेरिका, रूस और अब चीन भी उसमें दखल रखता है। ये देश चाहते हैं। यहाँ तक कि बहुत बार बाहर से ये तय होता है कि कौन सा विभाग किस व्यक्ति को दिया जाए, यानी किस मिनिस्ट्री को किस व्यक्ति को दिया जाए। अब चूंकि अमेरिका में इस वक्त जो सरकार है वो बाइडेन की सरकार है। ब्रिटिश में जो सरकार है ब्रिटेन में, वो ऋषि सुनक की सरकार है। पिछले वक्त में जब मोदी साहब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त अमेरिका में ट्रंप जीत करके राष्ट्रपति बने थे। ट्रंप की सरकार से प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे संबंध हुए।
ट्रंप के वक्त में अमेरिका के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय जो आरएसएस की संस्था है, आरएसएस जो है, जिसको हिंदू स्वयंसेवक संघ कहते हैं, वो बहुत मजबूत था। उसकी लॉबी वहाँ बहुत मजबूत थी और वही लॉबी थी जो हाउडी मोदी जैसे प्रोग्राम अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऑर्गेनाइज करती थी। और वही लॉबी थी जिसने अमेरिका में रह करके भारत के भी चुनाव को बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो ट्रंप के हारने के बाद ट्रंप के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में भी जाकर के ट्रंप के लिए वो वोट मांगे, कार्यक्रम किए, वहाँ ट्रंप की मौजूदगी रही इनके स्टेज पर। फिर उन्होंने भारत में बुला करके ट्रंप को गुजरात के अंदर अहमदाबाद के स्टेडियम में प्रोग्राम हुए और वहाँ पर नारा दिया गया, अब की बार ट्रंप सरकार। अब जब ट्रंप सत्ता में नहीं रहे और बाइडेन राष्ट्रपति बन गए तो चीज़ें चेंज हुई हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को या अमेरिका की सरकार को भारत से ताल्लुकात तो हमेशा रखने, लेकिन उनके लिए प्रधानमंत्री कौन होगा? वो होगा जो उनके लिए सही होगा। तो बाइडेन की जो सरकार है उसके लिए मोदी अच्छे से प्रधानमंत्री नहीं है। भारत तो उनके लिए हमेशा उनको अच्छे से रिश्ते चाहिए भारत से। इसी तरह से ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लिए अब भारत के साथ में रिश्ते रखना, जैसा हमने बताया, वो है ज़रूरी, लेकिन वो फिलहाल मोदी के साथ रिश्ते रखना नहीं पसंद करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें अभी यूक्रेन की जंग को लेकर के हो रही हैं। यूक्रेन में जंग हो रही है, रूस वहाँ पर अपना मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है और भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत खरीदारी करे। यूरोप के देश, ब्रिटेन, चूँकि यूक्रेन को बहुत बड़ी रकम पैसे के तौर पर, हथियारों के तौर पर दे रहा है और भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ये तमाम चीज़ें कोई मुल्क कहेगा नहीं, लेकिन अंदर बैठ करके वो अपनी जो पॉलिसीज हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे में ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर जैसे मीडिया बोलता है कि वो विश्व गुरु और ये तमाम चीज़ें, तो ये तमाम चीज़ें कहने के लिए ठीक है, भारत के अंदर, भारत के उन लोगों को बताने के लिए जिनको अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सूझबूझ नहीं है, जिनको राजनीति की सूझबूझ नहीं है, वो नेताओं को सिर्फ पहचानते हैं, जानते हैं या उनसे किसी तरह का लगाव रखते हैं। आज राहुल गांधी की ज़रूरत देश को भी महसूस हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी की जो पोजीशन बनी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो समझ में आती है और वो लोग देख रहे हैं कि ये इंसान ऐसा है जिसके अंदर वो कैलिबर है, वो क्षमताएं हैं और उसका जो अपना एक स्टाइल है, वो तमाम चीज़ें जो आगे भारत को ले जाने में मदद करेगा। तो अब विपक्ष के लोग राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक भी मंत्री प्रधानमंत्री के सरकार की तरफ से नहीं बचे। और वो कहते हैं ना, गाँव देहात की एक कहावत है कि सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले। आतंकवाद के तमाम तरह के आरोपों में घिरी हुई साध्वी प्रज्ञा वो राहुल गांधी को बोलती है कि इसको देश निकाला दे देना चाहिए। मतलब एक ऐसी लेडी, वो पार्लियामेंट की सदस्य हो गई, वो एक अलग चीज़ है, कोई भी बन सकता है। वीरप्पन भी अगर चुनाव लड़ा दिया जाता है किसी पार्टी से, हो सकता है वो भी पार्लियामेंट में बैठा होता और कोई मंत्री वगैरह होता। तो यहाँ ऐसा होता है या होता रहा है। अब जिसके ऊपर तमाम तरह के आतंकवाद के आरोप हैं और वो अदालत में भी चल रहे हैं इनके खिलाफ, तो वो भी बोल रही है राहुल गांधी को देश से निकाला दे देना चाहिए। अब चूँकि राहुल गांधी को आप पप्पू भी बोलते थे, अब राहुल गांधी के ऊपर ही सारे मंत्रियों को बोलना भी पड़ रहा है, जबकि राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात ब्रिटेन में बैठ करके जो देश के खिलाफ होती हो नहीं कही है। वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी है और इंटरनेशनल चीज़ों को लेवल पर जो चीज़ें होती हैं उनको समझता भी है। वो इस तरह की बात नहीं है कि कोई हमसे ताकतवर है तो हम उससे नहीं लड़ेंगे, जैसा हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने अभी हाल ही में बयान में बोला। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की जांच चाहती हैं। वो जांच सरकार नहीं कराएगी, हम ये बात फिर कह रहे हैं, वो सरकार नहीं कराएगी। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे करके, सुप्रीम कोर्ट ही कोई अपने लेवल पर, जैसा कि हुआ भी है कि उन्होंने एक कमेटी गठित करने का बोला है और वो 2 महीने के अंदर
इस पर अपनी जांच रिपोर्ट देगी, तो वो जो भी कुछ होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए ही उसमें कुछ होगा। सरकार के लेवल पर, क्योंकि जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात के लिए बहुत एकदम अपने आप को तैयार रखते हैं कि कोई कुछ भी बोले, बोलने दो, हमें जो करना वो करेंगे। वो भावना, जन भावना और ये तमाम चीज़ें इनकी तरफ गौर नहीं करते हैं। नोटबंदी हुई, तमाम लोग नोटबंदी में लाइनों में खड़े होकर के मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसानों का आंदोलन हुआ, 700 से ज़्यादा किसान ख़त्म हो गए, और वहाँ बोल देता है जो देश का मुखिया है कि कोई मेरे लिए मरे। तो इनके लिए मर जाओ आप, तब भी कोई इन्हें कोई सहानुभूति नहीं है आपसे। ये चीज़ें हैं। तो हिंडन मार्च में विपक्ष कोशिश करेगा दबाव बने और जनता तक उनकी बात पहुँचे, और ये मैसेज पहुँचे कि देखें सरकार के साथ है अडानी, इसलिए उनकी जांच नहीं हो रही और उनके ऊपर तमाम घोटाले के आरोप हैं। क्योंकि सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अब अगर आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं तो अडानी के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? तो ये संदेश जनता तक पहुंचेगा जो विपक्षी पार्टियां इनके इन ऐसे कार्यक्रमों से। हाँ, ये हम फिर भी आपसे बता दें कि हम इस बात को मान के चलते हैं कि सरकार इस पर कोई जांच नहीं कराएगी। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसीएन न्यूज़। आप लोग पीछे A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held, and what is the relation between Prime Minister and Adani ji, and wherever he goes he takes him, wherever he goes this man goes early. So these are all things, and we have given in writing earlier also. Today also we want to make our point before ED. Therefore we all MPs belonging to all political parties, nearly 18 parties we are here, and we want that how the Adani made money, lakhs of crores of rupees within 2.5 years. अब ये बात